हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी पॉलिटिकल में। सो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम जॉन लॉक से। इससे पहले हमने थॉमस हॉब्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड उनके अपने पॉलिटिकल आइडियाज देखे, उनके स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उनकी सोवर्निटी, एब्सोल्यूट सोवर्निटी के बारे में हमने चर्चा की। जो सुप्रीम पावर है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा की। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने पॉलिटिकल आइडियाज उनके कल देख चुके हैं। आज हम जॉन लॉक को पढ़ने से पहले मैं आपको थॉमस हॉब्स से थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, जस्ट बिकॉज मुझे उनके पॉलिटिकल आइडियाज से ही आपको यहां इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। एंड आप उसे जरूर देखें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन वो जो आइडियाज हैं उससे ही मैं आपको यहाँ लेके आ सकता हूँ, तभी आपको मीन्स आप रिलेट भी कर पाओगे कि कैसा सडन चेंज आता है। क्योंकि देखो, जो थॉमस हॉब्स हैं वो 1588 के हैं, राइट। एंड जो 1588 के से 1679 के, ठीक है। और जो आपके जॉन लॉक है वो 1632 के हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम चल रहा है, ठीक है। सो अगर इनके पॉलिटिकल आइडियाज में एक ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो है बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो उनकी कंडीशन है स्टेट ऑफ नेचर में वो ब्रुटिस है, नेस्टी है, पुअर है, शॉर्ट लाइफ है उनकी। लेकिन अब ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन नेचर बहुत पीसफुल है, गुडविल है, ठीक है। उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, किसी चीज को नेचुरल असिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज की वो बात करते हैं। अब अगर एक बंदा बोल रहा है कि ह्यूमन नेचर बहुत खराब है, एक बंदा बोला कि नहीं नहीं ह्यूमन नेचर इतना भी खराब नहीं जितना आप बोल रहे हो, तो मतलब कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उसका सीधा सा मतलब है कि उनके टाइम पीरियड में कुछ पंगे हुए होंगे और इनके टाइम पीरियड में वो पंगे कम हो गए होंगे। आई होप आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो कि आप देखो ना, हर पॉलिटिकल थिंकर अपने टाइम और स्पेस का एक चाइल्ड होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो कुछ भी वो आसपास देखेगा वही वो लिखेगा। क्लियर है? और उसी के बारे में वो अच्छी रिसर्च करेगा। जैसे हाना आरेंट आप देख सकते हो, ठीक है। उनके पॉलिटिकल आइडियाज बताऊंगा आपको कि कैसे उन्होंने जो ज्यूज पर अत्याचार हुए थे उनके बारे में पूरी एक रिसर्च, ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, जो उनकी किताब है उस पर उनके बात की हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ जॉन लॉक। सो जॉन लॉक का जो टाइम पीरियड है वो है 1632 से लेके 1704 तक। मैं एक सेकेंड मार्क कर लूँ अपना हाईलाइटर। सो ये टाइम पीरियड है जॉन लॉक का, जो यहाँ पर है आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सीरीज चल रही है बी पॉलिटिकल में। डेफिनेटली वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो इनका जन्म आप देख सकते हो, इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की है। क्लियर है? इनके डिफरेंट डिफरेंट शिष्य भी रहे हैं। उसके बाद इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो ये तीन फेमस बुक्स हैं, आपको इनका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड जो थर्ड वन है थॉट्स ऑन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनके जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, इन्होंने जो मेन लिबरलिज्म को आगे बढ़ाया, ठीक है। जो आप पॉलिटिकल फिलोसफी आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो वो यहीं की ओरिजिन है, ठीक है। इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज वहां चलते हैं वो मीन्स, अभी तो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना, तो ये बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर गवर्नमेंट का जो पॉजिटिव वे में, जिसे हम पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कल। मैंने वो बता के नहीं बताया क्योंकि मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाना चाहता था आपको, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक का। इसलिए मैंने वो चीज वहां पर नहीं बोली कि लिबरलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होता है, क्योंकि आइडियोलॉजीज पर हम सेपरेट क्लास लेंगे। आइडियोलॉजीज की एक सेपरेट मीन्स सीरीज लाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है, ताकि आपको मार्क्सिज्म समझ में आए, ताकि आपको लिबरलिज्म समझ में आए। ये सब आपको एक बेसिक आइडिया दे दे कि इनके थॉट्स क्या है। क्लियर है? पहले पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ लेते हैं, तब आपको मैं अगर उस समय बोलूंगा कि इस पॉलिटिकल थिंकर्स ने मार्क्सिज्म पर ये बोला है, इस पॉलिटिकल थिंकर्स ने लिबरलिज्म पर ये बोला है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रहेंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं इनके फिलोसफिकल आइडियाज। देखो, अभी तक जो भी जितने पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो मानते थे कि जो ह्यूमन ह्यूमन नेचर है, ठीक है, मतलब जो मैन बाय नेचर है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो एक सोशल एनिमल है। लेकिन ये बोलते हैं जो मैन है वो एक रेशनल बीइंग है।
एक आदमी को अच्छा प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि एक धार्मिक व्यक्ति नहीं होता कि जैसे मैं बताऊं आपको, थॉमस हॉब्स ने बोला था कि बहुत ही ह्यूमन नेचर बहुत ही सेल्फिश है, अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और वो प्लेजर मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेगा, पावर ग्रैब करने की कोशिश करेगा, पावर ग्रैब करने की कोशिश पे क्या करेगा, वो वॉयलेंस करेगा, ठीक है, एक दूसरे फाइट करेगा जस्ट बिकॉज खुद को मोर पावरफुल बना दे। क्यों? क्योंकि सबके अंदर क्या है, फियर है, डर है। मैंने आपको स्टेटमेंट भी कल बोली थी कि फियर एंड आई वर बोर्न टुगेदर, मतलब उन्होंने बोला कि जो फियर है और मैं दोनों साथ साथ पैदा हुए थे। क्लियर है? तो ह्यूमन का जो बेसिक बिहेवियर है वो डर से चलता है। अगर वो डर रहा है तो वो क्या करेगा, पावर गेन करेगा। अगर उसके पास पावर होगी, उसको पता है कि प्लेजर मुझे तभी मिलेगा जब मेरे पास पावर होगी, ठीक है, और अगर मेरे पास पावर होगी तो सामने वाला मेरे से डरेगा। क्लियर? अगर उसके अंदर डर होगा तो मेरे अंडर वो काम करेगा इजीली, मैं उसको जो करवाना चाहूँ वो करवा सकता है। आई होप आप आजकल के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जो कंट्री वीक है और जो कंट्री ज्यादा पावरफुल है, इसके बाद पावर है, वो उससे कुछ ऐसे काम करवा देती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, यूएसए ने उसे बहुत बार यूज किया हुआ है क्योंकि यूएसए ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। शो ये ह्यूमन एक रैशनल बीइंग होने के साथ साथ उसमें रीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड नेचुरल राइट्स की बात करता है, मैं बताऊंगा नेचुरल राइट्स होते क्या है इनके अकॉर्डिंग। एंड क्रिटिक ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को, किंग वाले आइडिया को बहुत ज्यादा हिट किया था थॉमस हॉब्स ने। तो वैसे ही इन्होंने भी इसका, ये भी इस आइडिया का क्रिटिक बने थे। सो इनके पहले विचार का जो अपोजिट विचार है विद द थॉमस हॉब्स, उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम इनके अलग अलग जो आइडियाज हैं उस पर सेपरेटली बात करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स गो डायरेक्टली इनटू द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ थॉमस हॉब्स एंड लॉक। तो जो जॉन लॉक हैं, इनके पिता पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है। तो इनको बहुत सारी, जैसे क्या थॉमस हॉब्स का मैंने बताया, ठीक है, इनके जो अंकल थे इन्हें ले गए, क्लियर है, इन्हें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया। तो वैसे भी इनके पिता पार्लियामेंटेरियन थे जॉन लॉक के, तो इनको भी चीजें आसानी से मिल गई, तो इसलिए ये अच्छा लिख पाए, ठीक है। तो ये बहुत सारे मीन्स फैक्टर भी मैटर करते हैं कि आप देख क्या रहे हो, सोसाइटी कैसे देख रहे हो। आप पार्लियामेंटेरियन के खुद ही ये बेटे रहे हैं, तो ये उस हिसाब से लिखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। देखो, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या था, जो लाइफ थी वो नेस्टी थी, ब्रूटिश थी एंड शॉर्ट थी। कब? ह्यूमन नेचर में, सॉरी स्टेट ऑफ नेचर में मैं बात करता हूँ पहले, स्टेट ऑफ नेचर की। देखो, स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स क्या था, स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन रह रहा था उसके पास 100% फ्रीडम थी, 100% लिबर्टी थी, ठीक है। एक ह्यूमन, अगर मेरे पास 100% लिबर्टी है तो दूसरे के पास भी तो 100% लिबर्टी होगी। इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर था, किसके अकॉर्डिंग? थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर था वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक था। वो बस अपने बारे में सोचता है, वो सेल्फिश है। क्लियर है? वो अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसके चक्कर में वो क्या करेगा, अपनी पावर को जब बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो मैंने बताया था कि शुरुआत में ऐसा मान लो कि एक स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां एक ह्यूमन रह रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है जो उस पर रूल कर रहा है, केवल उसके पास उसके नेचुरल राइट्स हैं। अभी मैं उसके आता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो उसके पास क्या है, 100% फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द थॉमस हॉब्स। अब वो अपनी 100% फ्रीडम एक्सरसाइज करेगा, अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करेगा। कब? जब वो अपनी आसपास की चीजों को एक्वायर करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स है, मैंने कल आपको बताया, वो गैलीलियो अदर साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन के अंदर ऐसे पार्टिकल मूव करते हैं जिससे वो सोचता है, और वही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्ट देता है किसको, एक्शन को। क्लियर है? तो मतलब थोड़ा साइंटिफिक वे में बात करते हैं इस बारे में। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, हर इंडिविजुअल अलग अलग था, और ये इंडिविजुअल आपस में क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे जस्ट बिकॉज टू गेन मोर पावर, खुद को मोर पावरफुल बनाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि अगर पावरफुल होंगे तो ज्यादा प्लेजर और ज्यादा खुशी एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है, इनको ज्यादा प्लेजर मिल पाएगा। तो इस बारे में, इसके चक्कर में वो फाइट करते थे। अच्छा, तो जब ये फाइट करते थे, जब अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करते थे, अब एक दूसरे को मारेंगे तो लाइफ क्या होगी, यहाँ शॉर्ट होगी, ठीक है। इसलिए लिखा है यहाँ लाइफ क्या है, शॉर्ट है, ब्रूटिस है, बहुत ज्यादा अत्याचार है, मतलब एक दूसरे पर बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने, मैंने बताया था आपको कल कि इन्होंने बहुत ज्यादा वॉयलेंट यूरोप देखा था। क्लियर है? ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर इनका
कुछ स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बिहेवियर ऐसा था। तो स्टेट ऑफ नेचर में फिर लोग क्या थे, लोग डर में थे, लोग फियर में थे कि कोई हमको मार के अपना प्लेजर मैक्सिमाइज ना कर ले, ठीक है अपने, क्योंकि अगर मेरे पास एक तलवार है, मैं तलवार घुमा रहा था, तो क्या पता सामने वाले के पास और बड़ी तलवार हो, वो और बड़ी तलवार से मेरी गर्दन काट दे। तो इस तरीके का उनका स्टेट ऑफ नेचर में थिंकिंग थी लोगों की, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो लोगों ने क्या करा कि ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, कि कोई किसी को मार रहा है, कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, खुद को सिक्योरिटी दिलाने के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, खुद को सिक्योरिटी दिलाने के लिए, ठीक है, ताकि वो सिक्योर फील करे, क्योंकि अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किस बात का प्लेजर, ठीक है, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किस बात का प्लेजर। तो खुद को सिक्योरिटी दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा, आपस में मिले और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते, एक सुप्रीम बॉडी बनाई, जिसे क्या बोलते हैं आज पुलिस, कि ये देखेगी लॉ एंड ऑर्डर, कोई किसी के प्रॉपर्टी ना छीन ले, कोई किसी के साथ अत्याचार ना कर ले, कोई किसी को मार ना ले, इस सब पर जो भी न्याय देगी वो कौन देगी, ये सुप्रीम बॉडी देगी, जो हमने बनाई हुई है आफ्टर डूइंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो कल मैंने थॉमस हॉब्स के बारे में आपको बताया था। अब जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन है वो ऐसे नहीं था, एक दूसरे को मार नहीं रहे थे। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आज, कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं मान लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, अभी मेरे सामने तो कैमरा है, मैं वैसे एग्जांपल यूज भी नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको बहुत ऐसे एग्जांपल बता सकता था कि आपको हंसी भी आती है और आप उससे बहुत ज्यादा रिलेट भी कर पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जैसे कैमरे के सामने होता है वैसे बताता हूँ, कि मान लो आप क्लास में बैठे हो और मैं बोलूं कि आप एक स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन पर हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक समझा रहा हूं मैं अभी। यहाँ थॉमस हॉब्स मैंने बता दिया था कि कल ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो लाइफ थी, ह्यूमन लाइफ थी स्टेट ऑफ नेचर में, वो नेस्टी थी, ब्रिटिश थी, शॉर्ट थी, पुअर थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, सोशल कॉन्टेक्ट करा, खुद की कुछ लिबर्टी किसको दी, पुलिस को दी, ठीक है, ताकि वो हम पर क्या कर सके, रूल कर सके, उसे सोवरेन अथॉरिटी बनाया, केवल उसी के लॉ लागू होंगे, ठीक है, उसे एब्सोल्यूट पावर दी कि अगर मंदिर में एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चर्च में एंट्री होनी, किसकी एंट्री होगी किसकी एंट्री नहीं होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, कोई धार्मिक लॉ ये डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, किस मर्डर करने पर किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगी जुडिशरी। और ये किसने बनाई है, ये स्टेट ने बनाई है, ये सब हम लोगों ने बनाया है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो जॉन लॉक क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन रह रहा था ना, वो बहुत ज्यादा पीसफुल, उसकी को एग्जिस्टेंस थी, मतलब वो बहुत ज्यादा पीसफुली रह रहा था, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, ना कि एक दूसरे को मार रहे थे। अकॉर्डिंग टू द थॉमस ऑफ क्या था, एक दूसरे को मार रहे थे, पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, क्लियर है। लेकिन जॉन लॉक बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा ब्रूटिश पिक्चर सिनेरियो बना रहे हो लोगों का, स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा नहीं था, लोग बहुत ज्यादा पीसफुल रेशनली रह रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन नेचर है वो एक रैशनल बीइंग का है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो बहुत ज्यादा तार्किक है, ऐसा नहीं कि वो सोचता नहीं है बस सामने वाले को मार देता है अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ह्यूमन बहुत सोचता है, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, वो कम्युनिटी में रहना चाहता है, क्लियर है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि अगर आप सब नेचुरल स्टेट में हो, स्टेट ऑफ नेचर में हो, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आप सब स्टेट ऑफ नेचर में हो, तो आपसे मैं बोलूं कि अगर आपको ऐसा बोला जाए, स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, आपके पास 100% फ्रीडम है, ठीक है, 100% फ्रीडम है, तो आपसे मैं अगर बोलूं कि आपको किसी को मारना है, तो क्या आप मार दोगे? आप क्लास में बैठे हुए आपको ये सोचना है, आप मार दूंगा बोलने से पहले 10 बार सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपके आसपास लोग हैं, आप उनसे डरोगे कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो लोगों को अपने समाज का भी भय होता है, इसलिए लोग क्या रहते हैं, आपस में संगठित रहते हैं, ताकि सामने वाले को ये डर लगा रहे कि यार ये पूरा समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी तो कोई इज्जत है समाज में, क्लियर है। तो लोग ऐसा, भले ही सामने से कुछ बोल रहे हो, भले ही सामने से कुछ बोले हो, अगर उनके मन में कुछ होगा, लेकिन वो उसे दबाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है, उसे एक्शन में लाने से पहले बहुत बार सोचेंगे, समाज के भय के बारे में सोचेंगे। आए वो आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे वो क्या बनेंगे, मॉरल बनेंगे, अगर वो डर होगा तो मॉरल बनेंगे, दिमाग से सोचेंगे कि यार बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस चक्कर में, क्लियर है। तो वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो एक रैशनल तरीके से सोचते हैं, उनका जो को एग्जिस्टेंस है वो बहुत पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज है वो बहुत मॉरली सोचते हैं, ठीक है, बहुत वर्चुअस लोग हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब उन पे क्वेश्चन उठा कि अगर लोग इतने ही ज्यादा वर्चुअस है तो उनको ये सब बनाने की जरूरत क्या थी, ये स्टेट बनाने की क्या जरूरत थी? तो वो ऐसा बोलते हैं, अगर मान लो 100 में से 99 लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो
तार्किक रूप से सोचते हैं, मीन्स अच्छे तरीके से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत समाज को एक साथ जोड़ने के हिसाब से सोचते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई जरूर होगा जिसे रास्ते पे लाना होगा, ठीक है। तो और कुछों की अपनी अभी वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, मैं आ रहा हूँ उसमें। कुछों की अपनी प्रॉपर्टी होगी, कुछों की अपने, यहीं से देखो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नेचुरल राइट्स में लाते हैं। आप देखो, आप यहाँ को यहाँ से जितने भी मार्क्सिज्म वाले हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्लियर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे एरिस्टोटल मानते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इसेंशियल है किसी ह्यूमन के लिए, ठीक है, स्पेशली मैन के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इसेंशियल है। जैसे कि एरिस्टोटल मानते हैं, वैसे ये भी मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी ह्यूमन का नेचुरल राइट है। वो नेचुरल राइट में प्राइवेट प्रॉपर्टी को डाल देते हैं। अब बताइए, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका नेचुरल राइट है, तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा? मार्क्सिज्म वाले इसे बहुत ज्यादा क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूँ, यहीं से एक और एग्जांपल अभी मैं दूंगा आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो समाज में अच्छे तरीके से नहीं चलेंगे। उन कुछ लोगों को, जैसे मैंने 100 में से एक दो की बात की थी, ठीक है, उन लोगों को लाइन पर लाने के लिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए और अपने कुछ नेचुरल राइट्स को सिक्योर करने के लिए। अब नेचुरल राइट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई समाज में कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे आएंगे ही ऑब्वियसली। तो ये बात करता है नेचुरल राइट्स की, ये कहीं पर मेंशन भी किया होगा मैंने। हम्म, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आई थिंक सो। वन सेकंड, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे मेंशन है, मैंने बताया था उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम और नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। क्लियर है, तो उस पर मैं धीरे धीरे आऊंगा। यहाँ पर बात की है नेचुरल राइट्स की। तो ये बात करते हैं नेचुरल राइट्स में कौन आता है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी को पहले नेचुरल राइट्स में कौन डालता है, ये डालते हैं आपके जॉन लॉक। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये इनके हिसाब से नेचुरल राइट्स हैं। अगर ये नेचुरल राइट्स हैं, एनआर है, नेचुरल राइट्स हैं, तो इनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन स्टेट के फॉर्मेशन से पहले एक चीज और होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, नेचुरल राइट्स को सिक्योर करने के लिए होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे पहले ये बनाता है सिविल सोसाइटी। क्योंकि कुछ लोग मिले होंगे, अब वो लोग नहीं होते, एक्चुअली ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, सिविल सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। और जो सिविल सोसाइटी बनेगी, ठीक है, सिविल सोसाइटी में जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और स्टेट के पास केवल तीन राइट्स होंगे। क्या राइट्स होंगे, लॉ बनाने का, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, लॉ एग्जीक्यूट करने का, और जुडिशरी का, ठीक है, न्याय दिलाने का। स्टेट केवल ये तीन काम करेगा। मैं अपने केवल तीन काम जो मैं नहीं कर रहा हूं वो किसको दे दूंगा, सौंप दूंगा, स्टेट को सौंप दूंगा कि स्टेट ये सब काम करेगा। तो अब मैं आता हूं सीधे मेन बात पे। देखो, यहां पर नेचुरल राइट्स आप समझे ना, कि हमें अपने नेचुरल राइट्स बचाने हैं। ह्यूमन बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। मैं एक समरी दे रहा हूं फटाफट। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। उसका जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो बहुत रेशनल बीइंग है, बहुत अच्छे से सोचता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे समाज में जो जिन्हें रास्ते पर लाना होगा और अपनी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, ताकि समाज एक अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, सिविल सोसाइटी बनाई। सिविल सोसाइटी क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, जैसे आजकल के एनजीओ मान लो आप, ठीक है, सिविल सोसाइटी इन्हें कहेंगे। तो ये सारे सिविल सोसाइटी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सब मिलकर इन्होंने क्या करा, एक स्टेट का फॉर्मेशन करा। और जो स्टेट है, स्टेट में हर इंडिविजुअल ने अपने कितने राइट्स दिए, केवल तीन राइट्स दिए। कौन कौन से, लॉ बनाने का, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल ना करे वो काम को, ये काम किसको सौंप दिए, ये काम सौंप दिए स्टेट को। स्टेट तीन काम करेगा, लेजिस्लेचर का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, और जुडिशरी का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा स्टेट कुछ काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है, इन्होंने स्टेट के काम को भी डिफाइन कर दिया है। अगर स्टेट के काम को डिफाइन कर दिया तो आप समझ जाओ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। वो हो जाएगी आपकी, कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। लिमिट करने का मतलब है गवर्नमेंट की पावर डिसाइड है। अब गवर्नमेंट की पावर कहाँ डिसाइड होगी, क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, अगर गवर्नमेंट की पावर लिमिट है तो कहीं ना कहीं तो लिखेंगे।
और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से आप स्मेल कर सकते हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, ठीक है, अनरिटन है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कहीं तो लिखा होगा कुछ, ठीक है, बट वो बाइंडिंग नहीं करा हुआ है, ठीक है, बाइंडिंग करके एक बुक में लिख देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, इसलिए हम उसे अनरिटन बोलते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट में कि लॉज नहीं लिखे होंगे, कहीं ना कहीं तो लॉज लिखे होंगे, डेफिनेटली लिखे होंगे। क्लियर है, ये एक तार्किक व्यक्ति समझ सकता है। अनरिटन कहने का मतलब ये नहीं, अनरिटन कहने का मतलब ये है कि एक बुक के फॉर्म में बाइंड नहीं किया जैसे हम लोगों ने करा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टेट के केवल 3 काम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो स्टेट है उसे लिमिटेड कर दिया गया है। लिमिटेड करने का मतलब है कि उसकी पावर एंड फंक्शन को लिमिट, बस वो यही काम करेगा, और यही काम को कहीं लिखना पड़ेगा, और वो काम कहाँ लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, किसने किया, हमने, ठीक है, वी आर द ट्रस्टीज। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जो गवर्नमेंट है वो क्या, हमारी ट्रस्ट है, ठीक है, हमने गवर्नमेंट बनाई है, इसे हमने लिमिट रखा है, कुछ पावर्स दी हैं क्या बनाने की, लॉ बनाने की, उसे एग्जीक्यूट करने की, एंड जुडिशियल फंक्शंस की। क्लियर है। सो हमने अपने कुछ काम इनको सौंपे हुए हैं कि ये हमारी तरफ से करें, हम बाकी चीजों में अपना ध्यान दें, अपनी लाइफ इंजॉय करें, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें। क्लियर है। अच्छा, तो इसके बाद अब बात करते हैं कि इनके नेचुरल लॉ और प्रॉपर्टी की के बारे में मैंने क्या बोला था, ठीक है, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आपकी होगी। सो इनके अकॉर्डिंग मान लो जो नेचुरल लॉ है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा धार्मिक टाइप की बातें करता है, जैसे कि क्या, कि भगवान ने सबको समान बनाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉड ऑल मैन्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब सब इक्वल है, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, स्पेशली इन्होंने बोला ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। अगर ऑल ह्यूमन आर इक्वल है, सभी बराबर हैं, तो इसको कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ है, मान लो, ठीक है, किसी पेड़ पर, या ये खेत मेरा है, ठीक है, मैं इसको लिख के भी बताता हूं आपको ताकि थोड़ा आप विजुलाइज कर पाओ। ये एक पेड़ है, इस पर एक फल लगा हुआ है, अभी मुझे ये एग्जांपल याद आ रहा है, ये फल लगा हुआ है, अगर यहाँ 3-4 लोग हैं, इन्होंने क्या बात बोली आप ये समझ पाओ, पहले मैं समझा रहा हूं, इन्होंने मेन बात ये बोली कि जो ह्यूमन है वो ऑल आर इक्वल, सभी हैं, लेकिन पिछले यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ग्रीस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, अभी तक चल क्या रहा था कि ऑल मैन आर नॉट इक्वल, ठीक है, कोई मैन इक्वल नहीं होते हैं, कुछ सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ काम करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ राजा बनने के पैदा होते हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये था। लेकिन थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के अकॉर्डिंग था ऑल मैन आर इक्वल, सभी इक्वल हैं, और अगर सब लोग इक्वल हैं, अगर सब लोग इक्वल हैं तो इनके पास इक्वल राइट्स होंगे, जो इनके नेचुरल राइट्स हैं। कौन कौन से नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी का जो नेचुरल राइट्स है, वो प्रॉपर्टी, अगर मैं कैसे बोलूंगा कि कोई प्रॉपर्टी मेरी है, तो वही मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो ये 3 लोग हैं, इनके पास सेम शक्ति, सेम पावर है, लेकिन कुछ एक के दिमाग में आता है कि यार मेरे को इस एप्पल खाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पेड़ में चढ़ूंगा, इसको तोड़ लेता हूं। अगर ये तोड़ के इसको ले आता है, तो इसने क्या करा, मेहनत करी, ये गया, इसके मेहनत मतलब क्या करा, इसने इसने अपना लेबल लगाया, ठीक है, इसने अपना लेबल लगाया, इसने इस एप्पल को या आम को, कोई भी फ्रूट है, इसको खाने के लिए क्या लगाया, अपना लेबल लगाया, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि एक पीस ऑफ लैंड था, मैंने इसकी झाड़ियां सब कुछ साफ करा, अपना इस पर लैंड, इस लैंड पर मैंने अपना क्या लगाया, लेबल लगाया, तो ये मेरी क्या बन गई, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, पीपी बन गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी मैं किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी कब क्लेम करूंगा, जब मैंने उस पर क्या लगाया होगा, अपना लेबल लगाया होगा। तो यहीं से क्या क्रिटिक स्टार्ट होता है कि क्या मैं हर प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी बोल दूंगा, तो ये कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, यही खुद लगाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी, कि जब सफिशियंसी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जिस कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दूंगा, ठीक है, स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट कर रहा हूं, भगवान ने सबको प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, अगर आप अपना लैंड लगाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो वो जो आपको हिस्सा मिल रहा है वो आपका एक रिवॉर्ड है, ठीक है, वो गॉड ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तभी यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। आपको क्या करना है, वो आप देखते हो ना, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ठीक है, वो नए नए आइडिया लगाते हैं, नए नए मेहनत कराते हैं, सॉरी, नई नई मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो उनका पैसा है। क्लियर है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं प्रॉपर्टी का, तो इसलिए बाद में मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करती है।
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने अपना लेबल लगाया हुआ है। अगर आपने लेबल लगाया हुआ है तो प्रॉपर्टी क्या है? आपकी अपनी है। लेकिन नेचुरल लॉ क्या है? गॉड ने सबको समान बना रखा है, सबको लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी इनके नेचुरल राइट्स हैं। प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको समझाया, लेबल लगाया है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। उनमें इन्होंने लिमिटेशन लगाई है। पहली लिमिटेशन है सफिशिएंसी, जितनी है उतनी पर्याप्त है, उससे ज्यादा किसी और को दे दो, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, उसके बाद स्पॉयलेज नहीं होना चाहिए। आप गॉड ने आपको प्रॉपर्टी दिया, आप उसका वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आप किसी और को यूज करने नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके खेत में कोई भी आ जा रहा है, आपके फील्ड में, आपकी लैंड में कोई भी आ जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर किसी को जरूरत है, आपके पास है एक्स्ट्रा, आपका सफिशिएंट हो रहा है, तो आप दे दो, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये सब लिमिटेशंस उन्होंने लगाई हुई ऑलरेडी। तो इसी के साथ हमारा जॉन लॉक कंप्लीट होता है। मैंने जॉन लॉक के जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। मैं बस आपको एक रिवीजन करा दूं फटाफट, जस्ट फोकस करना, मेरी तब देखो, फोकस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर बहुत ही भोला भाला सीधा साधा एक तार्किक व्यक्ति है, एक ह्यूमन। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एग्जाम के लिए एक पूरी जो कहानी, एग्जाम्पल जो कुछ भी मैंने बताया ये याद नहीं रखना है। एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के पॉलिटिकल आइडियाज दिमाग में रख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही बेस्ट वे है पढ़ने का। नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। एक कहानी में देखो, कहानी है कि अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक, ह्यूमन नेचर क्या है? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, पीसफुल। ह्यूमन पीस में रहना पसंद करता है। क्लियर है? लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में भी ह्यूमन पीस में रह रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके नेचुरल राइट्स को खतरा पहुंचाएंगे। तो उससे बचने के लिए, जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन सबको बचाने के लिए, इन सबको अच्छे से संभालने के लिए उन्होंने क्या करा? इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, सिविल सोसाइटी बनाई, और इस सिविल सोसाइटी ने स्टेट का फॉर्मेशन किया। और स्टेट को भी तीन ही राइट दिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये फंक्शंस काम करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। अगर ये काम करने के लिए किसी चीज को असाइन किया गया है तो वो गवर्नमेंट क्या होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, कि तुम्हें इतना ही काम करना है, कोई वेलफेयर वाला काम नहीं करना है। ठीक है, आज जो गवर्नमेंट काम करती है वो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करती है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक चीज ये छूटी थी, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगा, तो पहले मैं ये बता के जाऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहो। तो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ, सॉरी, इसके बाद मैंने बताया था, हाँ, वेलफेयर स्टेट की तरफ गवर्नमेंट काम करती है। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट ऑफ नेचर में इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा, सिविल सोसाइटी बनाई, स्टेट बनाया, लिमिटेड गवर्नमेंट थी। फिर लिमिटेड गवर्नमेंट के जो राइट्स है कहीं ना कहीं लिखे होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। मोस्टली रिटर्न ही होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल राइट्स क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, नेचुरल लॉ क्या थे मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको नोट्स दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक ही पेज में सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट एज ए ट्रस्ट मैंने बताया था, ट्रस्ट वर्ड यूज किया था। ठीक है, पीपुल हैव द राइट टू वोल्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट अ करप्ट गवर्नमेंट। मैंने बोला था ये रिवोल्ट की बात भी करते हैं, अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो उस पर रिवोल्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसकी बात भी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिज्म मींस, ये बात करते हैं, मैंने बताया थॉमस हॉब्स बोलते हैं एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रूल पर बेस्ड हो, ना कि रूलर पर बेस्ड हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर थोड़ा आ ही जाता हूँ, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हो। ये तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी? रूल्स पर बेस्ड होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे होंगे, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सोवरेन पावर होगी तो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। आज गवर्नमेंट का मतलब है मन कर रहा है कुछ कर ले, कल कुछ कर ले। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, नो कंसेंट नीडेड, इसमें लोगों का कंसेंट होना चाहिए। अनलिमिटेड पावर, इसमें लिमिटेड पावर होगी ऑब्वियसली। नो गारंटी ऑफ राइट्स, इसमें प्रोटेक्टेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि आपको ये राइट्स मिले हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फ्रूट ऑफ लेबर, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जो जो मैंने बोला है ना, आपको सब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उनके क्रिटिक वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। सारे नोट्स आपको मैंने यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ये सारी थ्योरी मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ, आप नोट्स के फॉर्म में इसको लिख लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजीज थी उसमें लिबरलिज्म दो तरीके की होती है, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, पॉजिटिव लिबरलिज्म या नेगेटिव लिबरलिज्म। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होता है कि स्टेट इंटरफेयर करता है। जैसे कि क्या, कहीं पर गरीब है उनके लिए मकान बना दो। ठीक है, पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, परसों तक आप पार्क में घूम रहे थे। ठीक है, पार्क में झाड़ियां वाड़ियां थी, कुत्ते, डॉग्स वगैरह बहुत ज्यादा घूम रहे थे। तो स्टेट ने क्या करा, वहां झूले लगा दिए, वहां एक्सरसाइज करने वाली छोटी छोटी जो मशीन आती है पार्क में वो लगा दी, बूढ़ बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था करा दी। तो यहाँ स्टेट का क्या हो गया? इंटरफेयर हो गया। स्टेट के इस काम को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिबरलिज्म बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां स्टेट को कोई मतलब नहीं है, स्टेट के केवल कुछ तीन चार फंक्शंस हैं, उसे बोलते हैं आपका नेगेटिव लिबरलिज्म।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।